जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 45 देखेंगे, जो समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित है। आज की यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? नैमिष राय, माता प्रसाद, कंवल भारती, सूरजपाल सिंह चौहान। आपको बताना है झोपड़ी से राजभवन पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है माता प्रसाद। प्रश्न 2, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, यह पुस्तक हरिशंकर परसाई का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको बताना है असंगत युग्म कौन सा है। असंगत युग्म है विकल्प डी, चित्ररेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर है विकल्प सी, 100 अजान एक सुजान देवदत्त। यह सुमेलित नहीं है। 100 अजान एक सुजान, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 5, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आपको बताना है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, निर्मला, चित्ररेखा, सन्यासी, न आने वाला कल। प्रश्न 6, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, रीति काव्य की भूमिका। आपको बताना है डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है। इसका राइट आंसर है रस सिद्धांत। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न 8, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 9, इंदर सभा के लेखक हैं। आप सभी बताइए इंदर सभा के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर है आगा हसन अमानत। प्रश्न 10, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? जन्मेजय का नाग यज्ञ,
एक घूंट कामना ध्रुव स्वामिनी। यह काव्य पंक्ति ध्रुव स्वामिनी से है। प्रश्न 11, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है? आपको बताना है विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह कौन सा है। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है मछली घर। प्रश्न 12, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया, अमन का राग। कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है अमन का राग। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है यह आपको बताना है। प्रगतिवादी कवि कौन है? तो राइट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न 14, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? पल्लव, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुंह टेढ़ा है, कामायनी। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कामायनी। प्रश्न 15, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर है द्विवेदी युग। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना? घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना यह आपको बताना है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से, राम के पूजा में बैठने से, राम सीता के उदात्त प्रेम से, दुर्गा की उपासना से। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से प्रारंभ होता है। प्रश्न 18, उड़ गया गरजता यंत्र गरुण, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ अज्ञेय की किस कविता से है? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। यह काव्य पंक्ति अज्ञेय के हवाई अड्डे पर विदा से ली गई है। प्रश्न 19, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भरत मिलाप के रचनाकार हैं ईश्वर दास। ध्यान मंजरी यह किसकी रचना है? ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान। अवध विलास लाल दास। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, योगींद्र, हेमचंद्र, मेरुतुंग। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है?
परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं योगींद्र या जोइंदु। प्रश्न 21, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। प्रश्न 22, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। आपको बताना है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। इसका राइट आंसर है ज्ञान। प्रश्न 23, नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, देवसेन, जड़ भरत। कौन नाथों में सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है देवसेन। प्रश्न 124, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? निराला, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं निराला। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास। यह काव्य पंक्ति किसने कही है? तो राइट आंसर है कबीरदास। रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? चौपाई, रुबाई, दोहे, पद। रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? रीतिकाल में कवित्त सवैये के साथ दोहे लिखे गए थे। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है, आपको बताना है हस्ताक्षेप का शुद्ध रूप कौन सा है? इसका शुद्ध रूप है हस्तक्षेप। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। आपको बताना है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है परिपार्श्विक। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या प्रताप नारायण मिश्र। कौन छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है प्रताप नारायण मिश्र। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली, चमेली, माली, अलबेली। किसमें ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? राइट आंसर है चमेली। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? आपको बताना है कि इन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर है विकल्प ए, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? सत्व, रज, तम,
ओज प्रसाद माधुर्य, उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य, गौड़ी वैदर्भी पंचाली। महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो राइट आंसर है उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि, आध्यात्मिक। आपको बताना है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से वाल्मीकि शुद्ध है। प्रश्न 34, तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। तुलसीदास काव्य रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रश्न 35, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन हैं? कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीप शिखा, आंगन के पार द्वार, नीरजा। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है आंगन के पार द्वार। यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आंगन के पार द्वार यह अज्ञेय की रचना है। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू। इसका राइट आंसर है प्रेम पथिक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है विकल्प डी, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा मौलिक नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है पाखंड विडंबन। प्रश्न 40, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? रमाशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार है महादेवी वर्मा। प्रश्न 41, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। मोहन राकेश की कौन सी रचना नहीं है? राइट आंसर है कन्यादान। कन्यादान किसकी रचना है? यह विजय तेंदुलकर की रचना है। प्रश्न 42, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कृति में है? प्रश्न संख्या 42 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। अरुण यह मधुमय देश हमारा जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? सुंदरदास, श्याम सुंदरदास, मलूक दास, दादू दयाल। आपको बताना है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? इसका राइट आंसर है मलूक दास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का क्या नाम है? राइट आंसर है नंददास। आप सभी बताइए नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं? नंददास कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। कंजूस और सोना किसकी रचना है? निराला, पंत, अज्ञे, महादेवी वर्मा। कंजूस और सोना किसकी रचना है यह आपको बताना है। कंजूस और सोना निराला की रचना है। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध कृति का नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, दोपहरिया के फूल। विष्णुकांत शास्त्री की कृति है कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। प्रश्न संख्या 47। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? इसका राइट आंसर है एक निबंधकार के रूप में। प्रश्न 48। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? आपको बताना है सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। सूर काव्य के विषय में गलत तथ्य है यह भाषा अवधि है। यह तथ्य क्या है? गलत है। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। प्रश्न 49 का सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। तो राइट आंसर है जुगमान चरित्र के लेखक हैं कृष्णदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1637, संवत 1649, इनमें से कोई नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी। प्रश्न 51। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास, रामानंद। आप सभी बताइए राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर है रामानंद। प्रश्न 52। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीतिमुक्त काव्य से। साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। प्रश्न 53। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो राइट आंसर है इंद्रावती को। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा। माटी की मूर्तें यह संस्मरण विधा की रचना है। माटी की मूर्तें संस्मरण के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 55, दृग अरुझत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है? बिहारी, तुलसीदास, जायसी, कबीर का। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किस कवि का है? यह काव्य पंक्ति बिहारी का है। प्रश्न 56, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? आपको बताना है किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। राइट आंसर है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बी, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। सी, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। आप सभी बताइए निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है विकल्प डी, केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। यह कथन असत्य है। केशव रीतिबद्ध परंपरा के अलंकारवादी आचार्य हैं। किस परंपरा के? रीतिबद्ध। प्रश्न 58, कालिदास हजारा की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास त्रिवेदी ने। किसने कालिदास हजारा की रचना की? कालिदास हजारा की रचना कालिदास त्रिवेदी ने किया। प्रश्न 59, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रश्न 60, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बाला बोधिनी, बाला प्रबोधिनी, बाल प्रबोध, बाल विनोद। आप सभी बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? इसका राइट आंसर है बाला बोधिनी। प्रश्न 61, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 63, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आप सभी बताइए
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है पादरी एडविन ग्रिव्ज। प्रश्न 64, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको बताना है नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। प्रश्न 65, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, वसंत विलास। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो राइट आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न 66, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? आपको बताना है शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसीदास की है। शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना है बरवय रामायण। प्रश्न 67, आल्हा और रूदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमाण रासों में, हमीर रासों में। आल्हा और रूदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर है परमाल रासों या आल्हा खंड में। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न 69, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति है सूत्र किस आचार्य का है? भट्टलोलक, आचार्य भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। आपको बताना है कि यह सूत्र किस आचार्य का है। तो राइट आंसर है आचार्य भरत मुनि। प्रश्न 70, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, निराला। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता, दृढ़ता। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर है उन्मुक्तता। प्रश्न 72, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगूड़ी। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है धूमिल। प्रश्न 73, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो राइट आंसर है संपूर्ण रचना कर्म के लिए। प्रश्न 74, ताई कहानी के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभरनाथ शर्मा।
ताई कहानी के लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा। प्रश्न 75, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो राइट आंसर है पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। प्रश्न 76, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। राइट आंसर है पंचवटी। पंचवटी नायक प्रधान रचना है। प्रश्न 77, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने उपेक्षित नारी पात्र को साकेत में प्रतिष्ठित किया। प्रश्न 78, ईलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आत्मकथात्मक। जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर है आत्मकथात्मक श्रेणी में। दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? सेवा सदन, मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, निर्मला। दहेज और बेमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाई है? तो राइट आंसर है निर्मला उपन्यास में। प्रश्न 80, मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम है? आप सभी बताइए मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन है? तो राइट आंसर है झूठा सच। झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है। प्रश्न 82, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? आप सभी बताइए श्रीलाल शुक्ल की कौन सी रचना है? तो राइट आंसर है राग दरबारी। प्रश्न 83, लाल टीन की छत के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। लाल टीन की छत के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है निर्मल वर्मा। प्रश्न 84, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राम फिलौरी, जयशंकर प्रसाद। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो राइट आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न 85, आखिरी चट्टान रचना के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, रांगे राघव, राहुल साकृत्यायन। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत महाराष्ट्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली
बोली जाती है, तो राइट आंसर है कन्नौजी। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। आप सभी बताइए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो राइट आंसर है पंजाबी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो राइट आंसर है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। प्रश्न 90, दंत्य वर्ण कौन सा है? आप सभी बताइए दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण है स। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? आप सभी बताइए अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका म। जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? इस काव्य पंक्ति में वात्सल्य रस है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय। प्रश्न 94, लट लटकनि मनोमत मधुप गनमादप मधुहि पिए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में किस वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है? तो राइट आंसर है ल और म। नीर भरे नैना रहें तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है विशेषोक्ति अलंकार। प्रश्न 96, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डार के मन का फेर इन पंक्तियों में अलंकार है। आप सभी बताइए माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर कर का मन का डार के मन का फेर इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है यमक अलंकार। कुंडलिया छंद में होता है। आप सभी बताइए कुंडलिया छंद में होता है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? तो राइट आंसर है दोहा और रोला से। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? राइट आंसर है 11 मात्राएं। मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं? मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं? तो राइट आंसर है 23 वर्ण। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा निधन चल। सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। आप सभी बताइए सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है?
द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, तो राइट आंसर विकल्प सी। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है किसी और न होना, किसी और का न होना। भई गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है दुविधा में होना। प्रश्न 105, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है अधर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है पानीप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, आप सभी बताइए। तो राइट आंसर है उलझन। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति के अर्थ का कौन सा भेद है? राम शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति के अर्थ का कौन सा भेद है? इसका राइट आंसर है निश्चयार्थ। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? आवृत्ति मूलक, सातत्यपरक, स्थित्यात्मक, पूर्ण पक्ष। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है इस वाक्य में सातत्यपरक पक्ष है। प्रश्न 111, से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? तो राइट आंसर है करण कारक। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? वधु, जनता, उस, पिता। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है जनता। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा के लिए एक शब्द होगा आत्मकथा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का विलोमार्थी शब्द है विस्मरण। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? सीमा, स्थिर, विकास, विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या है? संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत।
समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह है विकल्प बी कालिंदी, कृष्णा, सूर्य, सुता। सह अपश्यत का हिंदी में अनुवाद है वह देख रहा है, वे देख रहे हैं, उसने देखा, वह देखता है। आप सभी बताइए सह अपश्यत का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर है उसने देखा। लड़का जा रहा था का संस्कृत में अनुवाद है। आप सभी बताइए लड़का जा रहा था का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर है बालकः गच्छति स्म। प्रश्न 119 किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारवी, कालिदास, माघ, श्रीहर्ष। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। आत्मनेपदी धातु नहीं है। आप सभी बताइए आत्मनेपदी धातु नहीं है। तो राइट आंसर है हु। महाकवि माघ की प्रसिद्धि है उपमा के लिए, अर्थ गौरव के लिए, पद लालित्य के लिए, इन तीनों के लिए। महाकवि माघ की प्रसिद्धि किस लिए है? तो राइट आंसर है इन तीनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हल संधि का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है हल संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है शिवो वंद्य है। वध धनकत्वा रूप बनेगा। प्रश्न 123 का सही आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। राइट आंसर है उदित्वा। शुद्ध वाक्य है। आप सभी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। वध्वाम रूप बनेगा। आप सभी बताइए वध्वाम रूप बनेगा षष्ठी बहुवचन में, सप्तमी एकवचन में, द्वितीया एकवचन में, कहीं नहीं। इसका राइट आंसर है सप्ती एकवचन, सप्तमी एकवचन। मित्रों यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा और इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर कितना रहा आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद।